आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल सर्किट थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सिंपल सर्किट थ्योरी में कोई अलग से हमारा थ्योरी तो नहीं है, सीधे हम लोग उससे बेस्ड क्वेश्चन करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है सिंपल सर्किट थ्योरी में? पहली बात कि सर्किट बनेगा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब उसमें करंट फ्लो करेगा, सेल होगा, स्विच होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सब जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हो चुके हैं। देखिए क्या है, हमारा एक सर्किट है, मान लेते हैं, या बल्ब है, वगैरह वगैरह कुछ भी है, लेकिन मैंने क्या लिया, इसको रेसिस्टर लिया। रेसिस्टर में क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। मान लेते हैं इसमें रेसिस्टेंस कितना है बताइए, 2 ओम। और क्या हमने लिया, एक सेल लिया। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो इसको क्या करना है हमें, ये सिंपल सर्किट हो गया हमारा एक। अब इस सर्किट में अगर देखें, ये मैं ले लिया कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हमको जानना क्या है कि करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा। सिंपल सी बात पहले जान लें कि 10 वोल्ट जो है, ये बेसिकली 10 वोल्ट क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज मैंने यहां पे क्या माना 20, तो ये छोटे वाले में कितना होगा बताइए, 10। तो 20 माइनस 10 कितना होगा, 10। डिफरेंस कितना रहा, 10। मैं अगर यहां कितना लिया 30, तो यहां कितना लूंगा 20। तो ये हमारी मर्जी है। अब क्या है कि यहां पे मैं क्या लूं कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहूं, तो हम लोग लेते क्या, यहां पे 10 लेते हैं और यहां कितना लेते हैं, 0। तब भी डिफरेंस कितना रहा, 10 माइनस 0 कितना रहा, 10 रहा। अब क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में, वायर को हम लोग आइडियल कंडक्टर मानते हैं। आइडियली उसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता। अब रेसिस्टेंस नहीं होगा, जैसे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपको आपके स्पीड में कोई, आपके स्पीड और आपके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो चूंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल में अगर जाएं और फ्रिक्शन लेस हो, तो आप जितने स्पीड में जा रहे हैं उसी स्पीड में जाते रहेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकला और ये जाएगा इस वायर से होकर, तो इसको चलने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से भी वो अपने आप जा सकता है। और ये बात आपको याद रख लेना है कि जब तक कोई रेसिस्टर हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, अब याद रख लेना है कि आपका जो वोल्टेज है उसमें कोई चेंज, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 10 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 10। यहाँ पे भी कितना होगा, 10। यहाँ पे भी कितना होगा, 10। तो ये जो रेसिस्टर है, अब उसको क्रॉस करेंगे तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो इधर से हमने कितना लिया, 0। तो यहाँ पे कितना होगा, 0। ये पूरे वायर में 0। अब ये 10 माइनस 0, ये इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बताइए, 10। 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब करंट जो फ्लो करेगा I, वो क्या होगा बताइए, 10 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस बटे कितना रेसिस्टेंस है, 2। पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस, I बराबर V बटे R, कितना आएगा, 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल सर्किट थ्योरी में सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे सिंपल सर्किट थ्योरी सिंपल ही है हमारा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो ओम, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सर्किट है। इस सर्किट में भी हमें क्या करना है बताइए, इस सर्किट में भी हमें वही काम करना है जिसमें जो इससे पहले हमने किया था। करंट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, करंट के बारे में बात करनी है। तो क्या करेंगे बताइए, तो ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये 2 ओम और ये भी कितना ओम, 2 ओम। तो आपको सर्किट के हर एक वायर में, मतलब जहां जहां दिख रहा है हर जगह में क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो क्या करेंगे, चूज कर लेंगे हम लोग, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ये 2 वोल्ट है,
ये क्या है 2 वोल्ट है, जो भी है हमने यहाँ पे क्या ले लिया 0। ये हमारी मर्जी है, हम कहीं पे भी कुछ मान सकते हैं, आप चाहें तो x भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानने से हमें सुविधा हो जाती है। ये कितना मान लिया हमने 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा 0, चूंकि हम कोई भी रेसिस्टर या डिवाइस या कोई भी सेल हम क्रॉस नहीं कर रहे 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब ये 2 वोल्ट है, क्या है ये 2 वोल्ट है, तो ये 0 है, पहले समझ जाते हैं, ये 0 और ये 2 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए बताइए 2। अब ये 0 है अगर, तो यहाँ पे भी 0 है, ध्यान से देखिएगा 0। अब ये कितना होना पड़ेगा -2, क्यों, क्योंकि 0 माइनस -2 क्या आएगा +2। तो आप ऐसे भी याद रखें 0 इस मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला का डिफरेंस होता है, तो 0 और -2 का डिफरेंस क्या आएगा +2 आएगा, तो इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना होगा -2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 0 है तो बड़ा वाला ऊपर है, तो यहाँ होगा +10 -0 क्या आएगा 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ 0 यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट, तो 4 - 0 क्या होगा 4, 4 - 0, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 4 वोल्ट। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमें रेसिस्टर के अक्रॉस, दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया। यहाँ -2 है, यहाँ +10 है, यहाँ पे +10 या -2, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये पता चल गया कि करंट इधर फ्लो करेगा, तो यहाँ का करंट कितना होगा, इसको I1 मान लेते हैं, 10 - -2 पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 2 12/2 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, अब यहां किधर से किधर फ्लो करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होगा I2 मान लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 10 - 4/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6/2 3 एम्पियर। तो इधर 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर कितना एम्पियर करंट जा रहा है 6 एम्पियर करंट जा रहा है। तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं क्या, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं। अब ये 3 एम्पियर करंट यहाँ आएगा, 3 एम्पियर, ये वाला कितना 6 एम्पियर इधर आएगा, ये 6 एम्पियर आएगा, तो इधर कितना आ रहा है 6 एम्पियर, इधर कितना आ रहा है 3 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर इधर जाएगा, ये 6 एम्पियर इधर जाएगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 9 एम्पियर। मेरी बात समझ आ रही है, अभी 9 एम्पियर करंट में 3 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। नोट डाउन कर लें, कहीं ना समझ आए तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, है ना। अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं फिर उसको करा दूंगा। ठीक है, आप इतना समझ गए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। उतार लें, अब एक क्वेश्चन है जो दिखने में क्या लगता है, हॉट लगता है, बायो वाला नहीं, जो आप लोग ऐसे बनाते रहते हैं, ड्रामा करते हैं, जो ये ऐसा वाला। ये 4 वोल्ट 2 ओम 6 वोल्ट 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये गिवन है हमारा। तो क्या करना है बताइए, इसमें क्या करना है, वही करंट निकालना है आपको सर्किट में हर एक तरफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, कहीं पे भी हम 0 मान सकते हैं, या तो यहाँ 0 मान लें या यहाँ 0 मान लें, तो हमारी मर्जी है। सब कुछ हमने नोट कर दिया है ना, 2 ओम, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हमने क्या ले लिया 0 वोल्ट, मर्जी है। तो 0, तो यहाँ पे भी कितना है बताइए 0। अब बताइए 6 होना है, तो 0 यहाँ क्या होगा -6, 0 -6 तब आएगा +6। आप यूँ समझ सकते हैं, इस पार 0 तो छोटा वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 यहाँ कितना हो जाएगा बताइए -4। ये -6 उसको तो क्रॉस नहीं कर सकते, ये 0 ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 है तो ये कितना होगा 8 होगा। 8 - 0 क्या होगा +8, ये 8 8 8 8, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 8, तो ये -4, तो ये भी कितना बताइए -4, इस पॉइंट में कितना -4। ठीक है, यहाँ 8 और यहाँ -4, तो क्या होगा 8 से -4 की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा।
उसके बाद ये देखिए ये 8 है और ये 0 है, सॉरी ये 8 है और यहाँ कितना है बताइए -6 है। तो 8 से -6 की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा हमारा। तो ये बात हमें समझ आ गई। तो किधर से किधर क्या फ्लो करेगा, ये है हमारा 8, ये -4, तो क्या हो जाएगा करंट हमारा इस डायरेक्शन में। आइए जस्ट लिखते हैं हम 8 -4 पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 4 12/2, 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 8 उफ मैंने गलत कर दिया है, आप खुद देखिए मैंने यहाँ 0 लिया है, तो यहाँ -4 कैसे होगा, तो +4 होगा ना। 4 - 0 क्या होगा 4, ये 4 हो जाएगा। तो ठीक कर लें, गलती हमसे भी हो जाती है, तो आप मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, आप खुद भी करा करें, ठीक है। 8 में 4 क्या 4, 4 में 2 गया 2 क्या होगा 2 एम्पियर, ये सिंपल हो गया। उसके बाद देखिए ये है 8 और यहाँ कितना -6, तो यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ करंट फ्लो करेगा 8 -6 बटे रेसिस्टेंस कितना 2, 8 6 14/2, 7 एम्पियर। ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है 7 एम्पियर। अब देखिए 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, ये कितना एम्पियर जा रहा है इधर से 2 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है 7 एम्पियर, ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 2 और 7 9 एम्पियर। ये 9 एम्पियर जाएगा 9 एम्पियर यहाँ आने के बाद 7 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आपको ये समझ आना चाहिए। लिख दीजिएगा हार्ट प्रॉब्लम। अब ये नहीं समझिएगा डॉक्टर वाला हार्ट नहीं है ये, ठीक है। कॉपी करें आराम से। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। दिखने में आपको लगेगा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका 10 वोल्ट। मैं बोल रहा हूँ नहीं दिखाई पड़ेगा तो आप ऐसे नोट कर लीजिएगा खुद ही। 2 वोल्ट, उसके बाद 2 ओम, 4 वोल्ट, ये हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद फिर है 6 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट। तो ये हमारी कहानी है और इसमें कुछ छूटा तो नहीं। तो ये एक सर्किट बना। इस सर्किट में हमें हर जगह क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताइए, कर लेंगे इसको भी, कहीं पे भी 0 मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने 0 मान लिया। ये 0 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा 0, यहाँ पे भी कितना होगा 0, ये हमारा 0 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 0। अब ये कितना होगा -2, 0 -2 क्या होगा +2। ये 0 है तो यहाँ कितना होगा 10, 10 - 0 क्या होगा 10। ये बात समझ आनी चाहिए। ये 0 है तो ये कितना होगा 4, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये कितना होगा -6, 0 -6 +6 आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -6। अब उसके बाद क्या होगा, ये 0 तो यहाँ पे भी ये 0 10 तो ये 10, तो ये 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4, तो ये कितना है 4, यहाँ पे भी कितना है हमारा 4, ये 10 तो ये कितना 10। अब 10 यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट होगा 8 वोल्ट। 10 - 8 कितना हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। सिंपल है,
ये आपको दिख रहा है 10, ये 8, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, तो ये कितना, यहाँ पे कितना हमारा 8 और यहाँ कितना 4, तो 8 और 4 डिफरेंस आ गया, इधर चला जाएगा करंट हमारा, यहाँ बना ही देते हैं हम लोग, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4/2, ये आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो ये हमारा शायद सही आया, 2 एम्पियर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करेंगे फिर बताइए, ये 10 है और ये -2 है, तो यहाँ कितना हो गया -2, 10 से -2 की तरफ जाएगा, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा बताइए, करंट कितना 10 माइनस -2/2, 12/2 कितना 6 एम्पियर। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये 10 वोल्ट, तो यहाँ कितना 10, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 10 में 6 गया 4 वोल्ट आ गया। ये 6, तो यहाँ पे भी कितना होगा हमारा 6, और यहाँ कितना -6, दैट इज यहाँ -6, तो यहाँ करंट कितना जाएगा, यहाँ करंट हो जाएगा हमारा 6 माइनस -6/2, पॉजिटिव से निगेटिव या हाई से लो की तरफ, 12/2 कितना एम्पियर 6 एम्पियर। तो ये हमारा 6 एम्पियर, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत सही हो रहा है हमारा। उसके बाद ये 2 एम्पियर है, तो ये 2 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है, ये 2 एम्पियर इधर से आया, और ये कितना आया 6 एम्पियर इधर आ रहा है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 6 एम्पियर आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है फिर 6 एम्पियर आ रहा है। तो ये 6 एम्पियर करंट इधर घुसा, 6 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, तो ये क्या हो गया 2, 6, 8 और 6, 14 एम्पियर इधर एंट्री किया। तो ये 14 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 14 एम्पियर करंट जाते जाते इधर कितना गया 2 एम्पियर, इधर कितना गया 6 एम्पियर, तो 2 और 6 8 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना बचा 6 एम्पियर इधर जा रहा है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा करंट किधर जा रहा है। ये बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, तो अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे के क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप इसको नोट डाउन करें अच्छे से। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम। तो ये आपका सर्किट है। इसमें भी सेम वही क्या करना है आपको, रेसिस्टेंस वगैरह तो दिया हुआ करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। तो हम कहीं पे भी ज़ीरो मान लेंगे, तो हमने यहाँ क्या माना है, ये ज़ीरो, तो ये क्या होगा ज़ीरो, ये क्या होगा ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये 0 0 0, ये 0 तो ये 0। अब बताइए 4 माइनस 0 क्या होगा, +4। ये 0 तो ये 4 माइनस 0 क्या होगा, +4। इसमें कोई शक नहीं है। ये 0 तो यहाँ पे हमने क्या लिया 0, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 0 ये 4, तो ये कितना 4, ये 4 तो यहाँ पे भी 4, और ये 2 वोल्ट है तो इसको कितना होना पड़ेगा, छोटा वाला को 2। 4 माइनस 2 क्या हो गया, +2, तो ये 2 तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 0, 2 से 0 की तरफ हमारा करंट जाएगा, तो इधर करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, I = 2 - 0/2 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ये समझ आ गया होगा आपको। सिंपल सी बात है। ये 4 था, ये 4 था, ये 4, तो चूंकि डिफरेंस 2 होना पड़ेगा, तो ये 2 होना पड़ेगा। 4 में 2 गया, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। 1 एम्पियर, इसको मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ सही हो जा, सही हो जा, 1 एम्पियर बिल्कुल सही है। अभी 1 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, ये 1 एम्पियर करंट इधर आया। अब क्या होगा, ये है हमारा 4, तो ये कितना है 4, 4 माइनस 4, अरे वाह, यहाँ 4 यहाँ 4, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इधर करंट कितना हो गया 0 एम्पियर। क्यों, क्योंकि कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट इधर फ्लो नहीं कर सकता। आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आई निकाले भी, ये आई निकालें भी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4/2, कितना आ जाएगा 0 एम्पियर। तो इधर करंट नहीं जा रहा है। ये जो हमारा वायर है इसको लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 0 है। ये 4 है तो यहाँ 4, यहाँ कितना 0, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, कितना आई बराबर 4 माइनस 0/2, कितना एम्पियर 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है इधर, इसमें तो कोई करंट ही नहीं किया, ये कितना चला गया 2 एम्पियर इधर से और 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जा रहा है बताइए 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर यहाँ गया, जाते जाते इधर कितना गया 2 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर कितना निकला 1 एम्पियर, इधर कितना निकला है 2 एम्पियर, ये 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3 एम्पियर। इधर से कोई करंट जा नहीं रहा है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसको भी एकदम कूल होके नोट डाउन कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, उतार लें। डन, आगे बढ़ें, आगे फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है बताइए। एक सर्कल में गिवन है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2 ओम है, लिखते जा रहे हैं, और यहाँ पे एक सेल है 6 वोल्ट का, उसके बाद यहाँ पे एक सेल है कितना वोल्ट का 10 वोल्ट का, ये छोटा है और ये बड़ा। दो वोल्ट 2 ओम, ठीक है। कितना ओम 2 ओम 4 वोल्ट। तो ये हमारा सर्किट तैयार है। इस सर्किट में वही क्या करना है आपको, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये बड़ी बात नहीं है शायद अब आपके लिए। हम क्या करेंगे, कहीं पे भी 0 मान लेंगे। इसको हमने 0 माना तो ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। अब ये 0 है, ये 10 है, तो इसका डिफरेंस क्या रहना चाहिए 10, तो ये क्या होगा -10। 0 माइनस -10, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला क्या आना चाहिए +10 रहना चाहिए। उसके बाद ये 0 है, ये 0 है, तो ये 6 माइनस 0 क्या आएगा 6, ये 0 तो ये 0, 4 माइनस 0 क्या आएगा 4। मेरी बात समझ आ रही है। ये -10 तो यहाँ पे भी कितना -10, तो यहाँ पे कितना -10। अब ये +2 है तो यहाँ पे कितना करें -10 माइनस कितना करें कि हमारा +2 आए, तो ये क्या होगा -14। तो आपको समझ आना चाहिए -10 बड़ा है, -14 छोटा है। -10 माइनस -14 क्या होगा -10 + 14 क्या आएगा 2। तो ये आपको समझ आना चाहिए। जस्ट आप ये जान लें, ऐसे भी समझ सकते हैं -10 है, सॉरी यहाँ -12 होगा, क्या होगा -10 माइनस -12 क्या हो जाएगा +12 कितना आ जाएगा 2। तो आपको ये समझना है कि अगर बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे हैं तो घटता है वैल्यू, और छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा बढ़ेगा वैल्यू। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 0 से +6 हो गया, 0 से +4 हो गया, -10 से घट गया -12 हो गया, 0 से घट गया -10 हो गया। तो डिफरेंस क्या रहना चाहिए, बड़ा वाला और छोटा वाला का डिफरेंस वो कितना आना चाहिए, जितना वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है वो सेल है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, आप एक तरफ क्या मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा करना शुरू करते हैं। ये 0 है और ये कितना है -12, तो -12 और 0, 0 से -12 की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ जो करंट आएगा वो कितना आएगा 0 माइनस -12/2 कितना 12/2 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर करंट जा रहा है, जाने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा -10 और ये +4, तो 4 से -10 की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ जो करंट आएगा कितना होगा 4 माइनस -10/2, 4 10 कितना बताइए
4 10 हो गया हमारा 14/2, 7 एम्पियर। तो इधर करंट कितना जा रहा है, 7 एम्पियर। तो जा कितना रहा, इधर 6 एम्पियर और इधर कितना एम्पियर, 7 एम्पियर। ठीक है, अब ये -10 है तो यहाँ कितना -10 और यहाँ कितना +6, 6 से -10 की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो आई कितना हो जाएगा, 6 -10/2, ये कितना हो जाएगा, 6 10 16/2 कितना, 8 एम्पियर। तो इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइए, 8 एम्पियर। तो इधर कितना गया, 6 एम्पियर, इधर कितना गया, 7 एम्पियर, इधर कितना गया, 8 एम्पियर। तो कितना हो गया टोटल हमारा, पहले देख लेते हैं चेक करके, 7 एम्पियर सही है, 6 एम्पियर ये भी सही है, और उसके बाद 8 एम्पियर ये भी सही है, बिल्कुल सही। कोई आंसर है हमारा 8 7 15, 15 और कितना 6, ये सारा का सारा यहाँ इंसर्ट करके इधर से आएगा ये, उसके बाद ये फिर घूमते जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कॉपी कर लें आप। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखिए, 10 वोल्ट का बैटरी है ये, उसके बाद यहाँ 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम है, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, 2 वोल्ट है। तो इस तरह से हमारा सर्किट तैयार हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है। ठीक, तो ये फिर वही काम हमको करना है, क्या करना है, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालेंगे बताइए, कहीं ना कहीं हम 0 मान लेते हैं, ये 0 तो ये भी 0, ये क्या होगा -2 चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है, 0 -2 क्या होगा +2, -2 तो यहाँ कितना हमारा -2 और ये कितना 0, ये 2 तो ये +2, ये 0 +2 -0 2। ठीक है ना, ये 0 तो ये 0, ये 0, 10 -0 क्या होगा 10 होगा, ये 10 तो ये 10, ये 10, ठीक है, ये 10 तो ये भी 10। अब ये 4 लाना है तो 6 करेंगे, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। यहाँ 6 तो यहाँ पे भी कितना 6 और यहाँ कितना हमारा -2, तो 6 से -2 की तरफ क्या फ्लो करेगा करंट, तो 6 - -2 बटे कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया हमारा 2, मतलब V/R, 6 2 8/2 कितना 4 एम्पियर करंट जा रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर से फ्लो कर रहा है। कितना एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं पहले, 4 एम्पियर बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 10 है और ये 0 है, तो इधर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, I बराबर 10 - 0/2, 10/2 कितना 5 एम्पियर। तो ये कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, 10 से 2 की तरफ, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 10, तो इधर भी करंट फ्लो करेगा। I बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2/2, 10 में 2 गया 8/2, 4 एम्पियर इधर भी आ रहा है, कितना करंट आ रहा है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट इधर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा, 5 एम्पियर इधर है। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, कर चुके, आगे बढ़ते हैं। एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे हर जगह हमारा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे मिल जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको या 2 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पोटेंशियल का पता नहीं होगा। उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि एक जंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ 2 एम्पियर करंट आया, इधर 3 एम्पियर आया, इधर से कितना गया होगा, क्योंकि रुकना तो है नहीं, इधर से 5 एम्पियर गया होगा। तो आने वाले को हमने पॉजिटिव माना, जाने वाले को नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, जाने वाला नेगेटिव कितना आएगा 0।
तो आपको याद रखना किसी जंक्शन में टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको आपको याद रख लेना है। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टफ है आपके लिए, क्लास 10th वाले के लिए। वैसे ये हम अभी जो करा रहे हैं ये नीट और जेईई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नीट और जेईई एस्पायरेंट्स हैं उसको वो भी इस लेक्चर को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक पॉइंट में किसका पता ना हो, पोटेंशियल का पता ना हो। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 8 वोल्ट है, ठीक है, और ये 2 ओम है। दो वोल्ट 2 ओम, चार वोल्ट, और ये 2 ओम, 4 वोल्ट, ये सारा गिवन है, और ये 2 वोल्ट सब कुछ मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, वही सेम काम जो हमने पहले किया था। क्या करना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो कहीं पे भी क्या मान लेंगे, जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो हमारा, ये 2 है तो ये जीरो, 2 माइनस जीरो 2 होगा, जीरो, ये कितना जीरो, तो ये क्या होगा -8, जीरो माइनस 8 क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। ये जीरो, ये 2, तो ये कितना हमारा 2, ठीक है, ये 2। अब इसको तो क्रॉस नहीं कर सकते, ये जीरो, तो यहाँ पे हमारा जीरो, बट इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट का हमें पोटेंशियल नहीं पता, ये वाला पॉइंट का हमें पोटेंशियल नहीं पता। तो जब पोटेंशियल नहीं पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट में हम लोग कुछ मान लेंगे। यहाँ मान लिए हमने, क्या माना यहाँ पे, x मान लिया। एक पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, x। तो ये x है, ये 4 वोल्ट है, तो ये x है, तो ये 4 होने के लिए कितना होना पड़ेगा यहाँ पे, x - 4 घटेगा ना। x और x - 4 दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। x कैंसिल, माइनस माइनस +4 आ गया। वैसे भी मैंने बताया कि x छोटा वाला डंडा की तरफ जाएंगे तो क्या घट जाएगा, 4 घट गया। तो ये x - 4, तो ये कितना हो गया बताइए, ये भी हो गया हमारा x - 4। ये x है और ये -8 है, यहाँ -8 है और ये हमारा x है। इसका डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस x +8। हमें ये पता नहीं कि करंट किधर जाएगा, ये पता है कि x वोल्ट, ये अगर ज्यादा होगा तो x से -8 की तरफ जाएगा, इधर -8 ज्यादा होगा तो -8 से x की तरफ जाएगा। लेकिन x पता होने के बाद ऐसा हो सकता है। तो हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेंगे करंट, और उसके बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो उसी तरफ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो उसके ऑपोजिट जाएगा। इसीलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी एक जंक्शन में टोटल करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इधर मान लेते हैं हम लोग, इधर कितना करंट जा रहा है बताइए, इसको हम I1 मान लेते हैं, I3, I2, I3, I2, और ये कितना हो रहा है, I1। तो यहाँ से I1 + I2 + I3 कितना हो जाएगा, 0। किसी एक जंक्शन में टोटल करंट का वैल्यू कितना होता है, 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा जितना आएगा उतना जाएगा, लेकिन हम सारा का सारा किधर दिखा रहे हैं, बाहर जाता हुआ। वो अपने आप निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो I1 जाने के लिए हम पॉजिटिव माने, तो आने के लिए क्या होगा, निगेटिव आएगा I1। तो I1 कितना हो जाएगा बताइए, I1 हो जाएगा x - 8 बटे रेसिस्टेंस 2 प्लस I2, क्या हो जाएगा I2, ये x है, x - 2 बटे कितना 2 प्लस I3 कितना, ये होगा हमारा I3 कितना, x - 4 - 0, x - 4 - 0 बटे 2 बराबर क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 8 प्लस x - 2 प्लस x - 4 बराबर 0। 2 2 2 हमारा एलसीएम होके चला गया उधर, x 3x 8 - 6 कितना 2, उस बार जाएगा तो -2। तो आ गया हमारा x बराबर कितना, -2/3 वोल्ट। अब ये -2/3 वोल्ट आया, आप खुद देख लें, x क्या आया हमारा, -2/3 वोल्ट। वहाँ से हमारा करंट भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। x कितना आ गया हमारा, ये आ गया -2/3 वोल्ट। तो बताइए अब जो I1 होगा, -8 से -2/3 की तरफ जाएगा, -2/3 से -8 की तरफ, क्योंकि -2/3 बड़ा है इसलिए I1 क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा -2/3
माइनस ऑफ -8, ये -a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड बाई 2, ये निकल के जो आएगा लिख लीजिएगा। I2 उसी तरह से कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा x -2 दैट इज -2/3 -2। देखिए I2 किधर आ रहा है, I2 हमारा इधर नहीं होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, तभी मैं निकालता हूँ -2/3 -0/2, ये होगा -2/6 एम्पियर। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने करंट लिया उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो एक्चुअली करंट इधर जा रहा है, कितना जा रहा है 2/6 एम्पियर या 1/3 एम्पियर। तो आपको ख्याल में रखना है। उसी तरह I3 निकल जाएगा हमारा, I3 कितना निकल जाएगा, कर लीजिएगा खुद, x -4/2, x कितना -2/3 -4/2, तो ये भी निगेटिव में आएगा। तो जिस डायरेक्शन में हम माने हैं उसका ऑपोजिट करंट होगा, ठीक है। I1 इधर होगा और I2 इधर होगा और I2 इधर, और देख लीजिएगा सारा, अगर पॉजिटिव आए तो उसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जस्ट मैं क्या निकालना सिखा दिया कि अगर आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल ना पता हो तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ का। इतना आप नोट डाउन कर लें। कुछ और बातें हैं, आप जान लें तो शायद बेहतर होगा। ठीक है, वैसे इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कराऊंगा नहीं, एक क्वेश्चन सिर्फ करा देता हूं, उसके बाद हम लोग सीधे जो आपका जो सिंपल वाला सीरीज़ और पैरेलल है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है कि ये मानते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। 2 ओम है ये, और ये कितना है 10 वोल्ट, और ये कितना 4 वोल्ट, और ये 4 ओम, और ये कितना ओम 6 वोल्ट, सॉरी ये 3 ओम। ठीक है, तो क्या करना है, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये पॉइंट बी है, इसको हमने वी बी मान लिया इसका पोटेंशियल, तो ये भी कितना होगा हमारा वी बी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, और हमने ये यहाँ पे करंट गिवन है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और क्या हो जाएगा V बराबर आई आर। आई कितना है हमारा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ 10 वोल्ट है, कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट, ये प्लस और ये माइनस मान लेते हैं, कितना 10 वोल्ट है हमारा, और ये 2 एम्पियर करंट इससे भी क्रॉस करेगा, 2 एम्पियर क्रॉस करेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली 2 ओम है, सॉरी 2 ओम है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा, कितना वोल्ट हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, फिर हमारा यहाँ 4 वोल्ट है, कितना वोल्ट है यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, करंट कितना जा रहा है हमारा 2 एम्पियर, और ये 3 ओम से क्रॉस कर रहा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसको देखेंगे अगर, तो वी बी अब क्या हो जा रहा है बताइए, वी बी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो -4, वी बी से 1 कम हो, 4 कम हो गया, वी बी -4। उसके बाद क्या हो गया, फिर हमारा प्लस माइनस, मतलब फिर ड्रॉप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा -10, फिर क्या हो जाएगा प्लस में, फिर ड्रॉप हो रहा है -4, फिर क्या हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, अप हो रहा है, क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4, फिर ड्रॉप हो रहा है, क्या हो जाएगा -6 बराबर क्या होगा 0। तो इस तरह से आप ये बात अगर -6, उसके बाद फिर क्या होगा a, दैट इज बराबर क्या होगा, कहाँ पहुंच गए, a में पहुंच गए, ये हो गया हमारा v, वहाँ का पोटेंशियल हो गया। तो ये आप अगर नहीं भी समझ आया, जस्ट आप देख लें कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ये एक तरीका है। वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। जस्ट मुझे ये बताना था, ये आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, सिंपल सर्किट थ्योरी में इससे पहले जितने सारे क्वेश्चंस किए उस पर आप गौर करें, ये आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वैसे ये बिल्कुल सेपरेट हमारा एक लेक्चर है, तो
आज के लिए मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको सिंपल सर्किट थ्योरी पढ़ाया। सिंपल सर्किट थ्योरी में क्या निकालना सिखाया कि एक सर्किट है, कैसा भी सर्किट है, करंट निकालना है हर एक वायर से, मतलब वायर से बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे कनेक्शन है, हर तरफ से क्या निकालना है, करंट निकालना है। एक जगह हम लोग कहाँ फंसे, जहाँ पे हमको पोटेंशियल का पता नहीं, हमें मेनली क्या जानना है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल्स पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा एक रेसिस्टर के अक्रॉस, तो हमें क्या करंट निकालना आ जाएगा। ठीक है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हमें क्या निकलेगा, आई। और ये मैंने निकालना सिखाया। और कहाँ फंसे थे, जहाँ फंसे थे उसके लिए हम लोग क्या किए, एक जगह में मान लिए एक्स, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल किया। वो क्या कहता है कि जंक्शन में सारे करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जितना आएगा उतना जाएगा। तो हम लोग सबको एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव आता है तो उसी डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव आने से उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हमने सिंपल सर्किट थ्योरी कंप्लीट कर दिया। तो आप अच्छे से, अगर न समझ आए तो उसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, न समझ आए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।